आपका स्वागत। हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी। और उस समय कोई ऐसा नहीं था कि जब अंग्रेज से लड़ रहे थे 1885 से कांग्रेस शुरू हुई तो ऐसा नहीं था कि मंत्री बनना है, एमपी बनना है या कोई पावर हाथ में आएगी। सिर्फ कुर्बानी थी। कांग्रेस के लोग जेल में जाते थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में और कुर्बानियाँ देते थे और देश आज़ाद हुआ। उससे पहले 31 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि ये देश जब भी आज़ाद होगा, इस देश में सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिलेगा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। तो जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी से कहा कि हमें ऐसा संविधान बनाना है जो कराची में हमने प्रस्ताव पास किया था, तो ये काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देना चाहिए। और फिर आप सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो अपनी अलग पार्टी चलाते थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेकिन महात्मा गांधी जी के निर्देश पे नेहरू जी ने उनसे रिक्वेस्ट की और वो लॉ मिनिस्टर बने और देश का बहुत अच्छा संविधान उन्होंने बनाया। संविधान 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने देश को सौंपा, 2 महीने बाद लागू हुआ। उसकी पूर्व संध्या पे 25 नवंबर को बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी इस देश में ये संविधान लागू हो जाएगा और 1 मैन 1 वोट हो जाएगा, 1 वोट इक्वल वैल्यू, यानी सभी लोग पॉलिटिकली इक्वलिटी आ जाएगी। लेकिन जब तक इस देश में सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं आएगी तब तक ये देश मजबूत बनेगा नहीं। तो उसके लिए संघर्ष जारी रहना चाहिए। और आपने देखा पिछले 70 साल में कांग्रेस लगातार सामाजिक और आर्थिक बराबरी की लड़ाई लड़ती रही और खासतौर पे हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जिस तरह से कास्ट सेंसस और आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ना, जितनी आबादी उतना हक, लगातार लड़ रहे थे। और इस लड़ाई के चलते चलते अचानक आपने देखा कि ये जो हुकूमत है, जो मनुवादी सरकार है, उसने किस तरह से हमारे जो गरीब दलित पिछड़ों के वोट के ऊपर अटैक किया। और बिहार में ये जो आप देख रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू टाइप का जो एक मुहिम शुरू किया, तो वो तो जो बाबा साहब ने कहा था कि 1 वोट इक्वल वैल्यू, वो भी एक तरह से दलित पिछड़ों की आज छीनने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वो कहते हैं ना कि तारीख की नज़रों ने वो मंजर भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो आज उस नाजुक दौर से हमारा देश गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि अब घर बैठने की बात नहीं है, अब हमें राहुल जी का इस पॉलिटिकल मुहिम में साथ देना होगा। और इसी चीज़ को देखते हुए आज हमारे जो 3 साथी हैं जो दशकों तक सोशल एक्टिविज्म में रहे, आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं ताकि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी की जो लड़ाई है, जो एक तरह से दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, जिसमें दलित पिछड़ों का जो हजारों साल से गुलाम रहे और हजारों साल की गुलामी के बाद बाबा साहब ने 1 वोट इक्वलिटी दी, वो छीनने की आज नौबत आ चुकी है। तो इस स्थिति में हमारे ये साथी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर रतनलाल जी बैठे हैं, ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। प्रोफेसर रतनलाल लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई, दलितों के मुद्दे, पिछड़ों के मुद्दे और जो इस देश में फिरका परस्ती है उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। बहुत सारी पुस्तकों के लेखक रहे हैं, अनुवाद किया है और ये अपने बारे में डिटेल में बताएंगे। और मेरे राइट साइड पे प्रोफेसर रविकांत है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। इनको भी आप अक्सर देखते हैं टेलीविज़न पे, जब कोई दलित मुद्दा आता है या जो सामाजिक न्याय का मुद्दा आता है तो बड़े बड़े चैनल इनको बुलाते हैं।
आप भी प्रोफेसर भी हैं और कई पुस्तकों के लेखक हैं, लेख भी लिखते रहते हैं कि जो सामाजिक न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की लड़ाई जो हम लोग वर्षों से लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में वर्षों तक हमारे साथ पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन में साथ रहे, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे वो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को डायल्यूट करने के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हो, या जितने भी सामाजिक न्याय के आंदोलन, चाहे वो वोट चोरी के खिलाफ, EVM के खिलाफ जो लंबा हमने संघर्ष हम लोगों ने किया पूरी टीम के माध्यम से, तो उनमें से हमारे महत्वपूर्ण साथी जो हिंदू कॉलेज के अंदर इतिहास के प्रोफेसर हैं रतन लाल जी, वो आज हमारे साथ इस सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में, जिसका नेतृत्व तो आज आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो मैं आदरणीय रतन लाल जी को स्वागत करता हूँ कांग्रेस के अंदर, और दूसरे प्रोफेसर रविकांत जी लखनऊ विश्वविद्यालय से, जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि वो भी हमारे साथ पूरे देश के आंदोलनों में लगातार शामिल रहे हैं, लेकिन सामाजिक तरीके से रहे। जब सामाजिक न्याय की लड़ाई न्याय योद्धा राहुल गांधी लड़ी रहे, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, तो फिर अलग होके क्या लड़ना, क्यों ना मिलके साथ लड़ा जाए। इसी सिद्धांत के तहत प्रोफेसर रविकांत जी आज हमारे साथ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए। मैं प्रोफेसर रविकांत जी का भी स्वागत करता हूँ। और इंद्रजीत जी मेरे पुराने साथी हैं, हम लोग सामाजिक न्याय में कई मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा हुई है, वो भी आज, ये महत्वपूर्ण नहीं है वो किस परिवार से हैं, वो बेशक ज्ञानी जैन सिंह जी के पोते हों, लेकिन वो सामाजिक न्याय के मुद्दों पे हमारे साथ रहे हैं, वो भी आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये एक सामाजिक न्याय का आंदोलन संसद से लेकर सड़क तक आदरणीय राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं, तो वो ताकत पूरे देश में बढ़ रही है। मुझे खुशी है कि अनेकों लोग जो अलग अलग संगठनों में काम कर रहे थे, चाहे भीम आर्मी में, आजाद समाज पार्टी में, बसपा में, बामसेफ में, वो बहुत बड़ी मात्रा में लोग हमारी टीम के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और ये इस बात पे और इंगित करता है, इशारा करता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में राहुल गांधी अकेले नहीं है, उनको कुछ अपने लिए चाहिए नहीं, वो हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है, और उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। सामाजिक न्याय की योद्धा पूरे देश के अंदर आज कुछ टाइम पहले जिस तरीके से करप्शन चल रही थी, वो आदमी का उस तरीके से वो भंग हो जाता है। तो करप्शन की कई लोगों ने की, उस समय एक देखा मैंने बीजेपी में एक सिस्टम था, क्योंकि मैं जब मेरे ग्रैंडफादर लाइफ थे तो अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और सर्कल रोड में जब रहते थे तो वहाँ आते थे जो बात करते थे, तो सिस्टम था वहाँ पे, पार्टी के सिद्धांत थे, असूल थे, उसे देखकर लग रहा था कि इस पार्टी में जाना चाहिए। तो मैंने ज्वाइन किया। मैंने उस टाइम ज्वाइन किया था जब बीजेपी की तरफ कोई भी नहीं जाता था। किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली के चारों तरफ नाकाबंदी हो रखी थी। तो मुझे कुछ लोगों ने बहलाकर मुलाकात करवाई नड्डा जी से, उन्होंने कहा आप आइए करके काम करिए। मैं कहा पंजाब के लिए कुछ करेंगे तो मैं ज्वाइन करने को तैयार हूँ, पंजाबियों के लिए कुछ करें। तो कोई सभी लारे देते रहे, चलता रहा, 3-4 साल चलता रहा। पर ये देखा मैंने ये पिछले 4-5 साल में कि कुछ जो गलत लोग थे पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए। अब जो है वो सारे के सारे बीजेपी में चले गए।
अब जो कांग्रेस है नीट एंड क्लीन हो गई। अब यहाँ पे राहुल जी ने जिस तरीके से चंडीगढ़ प्रोग्राम हुआ था, आनंद जी ने करवाया था, तो मुझे भी वहां बुलाया गया। जब मैंने राहुल जी की स्पीच सुनी, मैं तब से जानता हूं राहुल जी को। जब मेरे ज्ञानी जी ग्रैंडफादर प्रेसिडेंट थे तो राहुल जी और प्रियंका जी आते थे, हम इकट्ठे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते थे, बातें करते थे। तो मैं भी छोटा था, वो भी छोटे थे। और उनकी जो स्पीच अभी मैंने सुनी चंडीगढ़ के अंदर, वो एक दिल को छू गई। जो मैं करना चाहता था ओबीसी के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, जो ज्ञानी जी भी चाहते थे, वो उनके अंदर एक दर्द है। वो चाहते हैं कि बैकवर्ड ओबीसी सारे मिलकर एक उठे। उनका जो हक है 62% एक मैंने रखता है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे ये लगा, और बीजेपी में भी देखा मैंने, वो ओबीसी को यूज करते हैं और करते नहीं ओबीसी के लिए, क्योंकि मैं उदाहरण सामने बैठा हूं आपके लारे देना। और कुदरती मैं कहना चाहता हूं इस टाइम पे एक आदमी होता है झूठ, जैसे कि मान लो गेंद होती है तो झूठ बोलो तो घूम जाती है, कहीं किधर भी चली जाती है। और जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और लीडर हैं काफी बीजेपी के बड़े, वो आप जानते होंगे, नाम भी मैं लेना चाहता, वो जैसे स्केयर होता है ना, स्केयर वो तो नहीं उड़ता ना, उसको भी उड़ देते हैं और इस तरीके से झूठ बोलते हैं। तो लाइन लगाकर आज जिस तरीके से राहुल जी ने रिसेंटली मुलाकात हुई उनसे, बैठे 1 घंटा उन्होंने टाइम दिया, फिर मुझे भी 2-4-5 मिनट बात की। तो मैंने बोला कि दोनों मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, जीएनजी आउट हो गए थे, अलग हो चुके थे। तो पूछा कि जीएनजी है क्या? मैं ज्ञानी फैमिली है, गांधी फैमिली। और देखिए, जब तक गांधी फैमिली और ज्ञानी फैमिली करती रही है तो हमने अच्छे काम भी किए और देश में तरक्की भी हुई है। तो आज देश किस तरीके से कहां खड़ा है ये आप लोग भी जानते हैं। मैं एक चीज, थोड़ी सी बात कहूंगा। ये आप हंसोगे क्योंकि टाइम नहीं होता। आज से 2014 के बाद, 14 से पहले की बात है, वाइफ को 2-3 हजार का दे दो तो महीने भर की ग्रोसरी लेके आ जाती थी घर की। एग्री है या नहीं एग्री? और ये 4-5 महीने पहले मैं ड्राइवर भी था तो खाली बैठा था मैं भी घर पे, तो वाइफ कहती प्लीज अपन जाके ग्रोसरी ले आते हैं। मैं कहा चलो चलते हैं। तो ग्रोसरी लेते हैं, वही ग्रोसरी तो 9,000 की है। जब बिल दे रहे हैं मैं तो 2-3 हजार में 9,000 क्या लिया गया? कहती आपको पता ही नहीं है महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो मैं तब दिमाग में एक चीज आई है मेरे कि जिस बंदे की 5-6 हजार तनख्वाह होगी वो कैसे घर चलाएगा? देश का क्या हालत हो गई? तो ये चीज चेंज होनी चाहिए। और ये कई चीजें हैं जो दिमाग में आई हैं, तो फिर मन वो हो गया। बाकी राहुल जी से मिले, उन्होंने बड़ा अच्छा प्यार दिया। तो अब भगवान से यही दुआ करूंगा कि हम दोनों मिलकर काम करें, ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए भी, और जो इनके हक है उनकी लड़ाई लड़ें, उनका साथ दूं मैं। और इसीलिए मैंने अनिल से बात की तो अनिल जी ने कहा ज्वाइनिंग कीजिए आप, राहुल जी ने कहा इनकी ज्वाइनिंग करवाइए। तो आज आपके सामने बैठा हूं और मुझे खुशी है इस बात की, मैं अपने घर वापस आया हूं, क्योंकि ये परिवार हमारा ज्ञानी जी का परिवार, बचपन से कांग्रेस में पैदा हुए हैं, कांग्रेस का ही देखा है। तो कहते हैं कि जब पढ़ने बंदा जाता है तो पहली क्लास से पूरा फाइनल तो नहीं होती, तो थोड़ी थोड़ी क्लासें ली है बाहर जाकर और फाइनल क्लास में आ गया।